Gulmohar Maps Class 7 Summary. The poem Maps was written by Dorothy Brown Thompson, an American writer. The poem says that maps are not only diagrams on a paper describing physical features, they are also means of exciting to seek adventure through travels or at least dreams of visiting exotic place even if we are unable to visit them. मतलब कि जो हमारे राइटर है डॉथली ब्राउन थॉम्सन, ये एक अमेरिकन राइटर है। ये मैप्स जो एक पोम है, इसमें ऐसा बताया जाता है कि जो मैप है वो ना ही सिर्फ एक जगह के फिजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करता है एक पेपर पे डायग्राम बने होने के बाद, बल्कि वो हमें एक एक्साइटिंग प्लेस पे भी लेके जाता है अगर वी आर एबल टू गो। इफ वी आर नॉट एबल टू गो, हम उधर नहीं जा पाते, तो वो हमारी इमेजिनेशन से हमें उधर लेके जाते हैं, वो हमें उधर विजिट करवाता है, हमें उधर इमेजिनेशन से हमें उधर विजिट करवा सकता है। Unable to visit them, so we are then also able to enjoy the environment there with the help of maps. Although maps look small and scary, yet they store in too large. Thus, the poet simplifies the mighty information stored in them. मतलब कि जो मैप्स हैं वो चाहे छोटा काफ़ी ज़्यादा छोटे हो दिखने में, लेकिन फिर भी वे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। और पोएट हमें यही बताना चाहता है इसकी इम्पोर्टेंस कि जो मैप है वे छोटे ज़रूर दिखते हैं, लेकिन वे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे डेली यूज़ के लिए। Maps help the ships to sail to far off place guided by the stars, leading them to the land that sell exotic things. मतलब कि जो मैप है वो शिप्स को भी गाइड करता है ऐसी जगह पे जहाँ जो उनसे काफ़ी दूर है और उधर जाना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी वो शिप्स को उधर तक गाइड करता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई चीज़ें मिलती है। Maps direct the ships all away from dangerous icebergs in the polar region and enable flights through area where strong winds blow. मतलब कि जो मैप्स है वो डायरेक्ट करता है शिप्स को, मतलब वो रास्ता दिखाता है ऐसी शिप्स को जो काफ़ी ज़्यादा ऐसे एरिया में जहाँ पे जाना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है बिकॉज ऑफ द आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स आर मतलब एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा जो समुद्र में तैरता रहता है, जो ओशन में तैरता रहता है, और जब बर्फ से शिप्स टकरा जाती है तो कई बार शिप्स डूब भी जाती है, जस्ट लाइक टाइटैनिक। Icebergs in the polar region and enable flights through area where strong winds blow. तो वो आइसबर्ग से तो बच जाता ही है जो कि पोलर रीजन में मिलती है, और वो फ्लाइट्स जो हमारे एयरप्लेन्स है उसको भी रास्ता दिखाता है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो हो रही है। There are different kind of maps. Maps that provide information to travelers, road maps that help riders to move from one place to another. Some maps also tell us about the weather of an region. मतलब कि उधर काफ़ी सारे तरह के मैप्स होते हैं, जैसे कि मैप्स जो ट्रेन ट्रैवलर्स को रास्ता दिखाते हैं, मैप्स जो कि रोड वेज पे चलने के लिए रास्ता दिखाते हैं इधर से उधर जाने के लिए, और कई तरह के ऐसे भी मैप्स होते हैं जो अलग अलग जगहों के वेदर को बताते हैं। जैसे एक मैप होता है जो कि जैसे उस पर दिल्ली मार्क होती है, जैसे उधर उस पर पूरा इंडिया मार्क होता है और उस पर अलग अलग टाइप के वेदर मेंशन्ड होते हैं कि किस स्टेट पे या किस जगह पे कैसा वेदर हो रहा है। The poet compares map to magic wand because of their power of transport to strange land in our imagination as if by magic, by just turning these maps. मतलब कि जो पोएट है वो मैप्स को मैजिक वॉन्ड से कंपेयर कर रहा है कि जो मैप्स है उनको सिर्फ हम पढ़ने के बाद, उनको सिर्फ रीड करने के बाद हम लोग एक ऐसी दुनिया में जा सकते हैं कि उधर काफ़ी सारे तरह की जगहें हैं जिधर हम लोग जा सके और इंजॉय कर सके by through our imagination. Thus, the poet beautifully paints a bright picture of different kind of scenes
that map can bring to our mind. मतलब कि जो पोएट है वो एक ऐसी पिक्चर को, एक ऐसी इमेज को हमारे माइंड में प्रोजेक्ट करता है, पेंट करता है कि जहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे सीन्स हैं जो कि सिर्फ मैप की वजह से आए हैं, and give us a message that thing which looks simple and humble from the surface like a map can be powerful and exciting if perceived in deeper sense. मतलब कि जो पोएट है वो एक मैसेज देता है स्टोरी से कि जो चीज़ें सिंपल और छोटी सी होती है, जो चीज़ें सिंपल हम्बल छोटी सी होती है, जस्ट लाइक अ मैप, एक छोटे से सरफेस पे एक मैप, एक कुछ ड्राइंग्स होती है और वो उसको मैप कहते हैं, जो कि काफ़ी छोटा होता है, सिंपल होता है। अगर हम उसको थोड़ा डीपर सेंस में देखें, थोड़ा डीपली देखें, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एक्साइटिंग भी हो सकती है। जस्ट लाइक देर आर मैप्स जो कि पूरे वर्ल्ड के होते हैं, और उधर इफ़ यू सी दैट देर आर मार्क ऑफ मेनी कंट्रीज, तो आप देख सकते हो कि उधर काफ़ी सारी कंट्रीज है। यू कैन गो थ्रू बाय योर इमेजिनेशन। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और ऐसी नई वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।